सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के भक्तों प्रथम भाग में इस कथा का आप लोग स्मरण और मनन कीजिए जिससे आपका पुरुषार्थ और परिश्रम सफल हो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो। ध्यान से आज की इस कथा को आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे राधे। कबड्डी खेलेंगे और इस प्रकार से बाल क्रीड़ाएं उनकी होंगी तो आपका भी ध्यान भंग होगा और हमारा भी ध्यान उधर जाएगा। तो बालकों को खेलने के लिए थोड़ा बाहर कुछ स्थान किसी के नियंत्रण में कर दें, क्योंकि अठन्नी चवन्नी जहां इकट्ठी होती हैं वह खनखनाती हैं, और बड़े बड़े नोट साथ में रख दो तो फिर वो उनका खनखनाना बंद हो जाता है। तो जो माताएं अपने साथ में लाती हैं वो अपने साथ बैठा करके उन्हें सुनाने का प्रयास करें। बोल बंसी वारे की श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए हम श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? सत घन चित घन आनंद घन है। ये उनका स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाया। सत का मतलब जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, जो शाश्वत हो वही सत है। जो आज है और कल का पता नहीं वो असत है। सत उसी को कह सकते हैं जो तीनों कालों में रहता हो, पहले भी था, आज भी है और सदा सर्वदा भविष्य में भी रहेगा, वही सत्य है। अब आप बुद्धि लगा करके विवेक पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डाल के देखो कि ऐसी कौन सी वस्तु या व्यक्ति है जो तीनों कालों में रहता हो। ऐसे केवल परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो मिट्टी से घड़ा बना, पर घड़ा पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहने वाला। पर घड़े में जो मिट्टी है, जिस मिट्टी से घड़ा बना है, वो पहले भी थी, घड़े के रूप में भी है। घड़ा फूट भी गया तो भी मिट्टी रहेगी। मृत्य केव सत्यम। तो सत्य घड़ा हुआ कि मिट्टी? मिट्टी ही सत्य है। घड़ा तो कुछ समय के लिए, उस मिट्टी का ही एक आकार बन गया जिसका नाम हमने घड़ा रख दिया। मिट्टी का ही घड़ा है, तो घड़े मिट्टी को एक आकार दिया और नाम रख दिया घड़ा। पर वो घड़ा पहले नहीं, पहले उससे कोई घड़ा नहीं, मिट्टी को कोई घड़ा नहीं कहेगा। और घड़ा जब फोड़ दिया जाएगा तब भी उसे कोई घड़ा नहीं कहेगा। पर मिट्टी पहले भी कहेंगे, घड़े के रूप में भी वो मिट्टी ही है। घड़ा फूट गया तब भी मिट्टी ही रहेगी। तो जैसे मिट्टी तीनों कालों में रही पर घड़ा कुछ समय में रहा, इसलिए घड़ा असत हुआ और मिट्टी सत हुई। ऐसे ही परमात्मा पहले भी थे, तो ये जो जगत बनाया ये भी जगत रूप परमात्मा ही है। हरिदेव जगत जगदेव हरि। और जब ये जगत प्रलय काल में विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब भी वो परमात्मा श्री हरि रहेंगे। इसलिए परमात्मा ही परम सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान इसलिए सत स्वरूप कहलाते हैं। चित रूप, चित माने ज्ञान। हम लोगों में ज्ञान तो है पर अल्प ज्ञान है, सर्वज्ञ कोई नहीं है। आप अपने विषय में ज्ञान रखते हैं तो हम अपने विषय का ज्ञान रखते हैं। आपके विषय का ज्ञान हमको नहीं मालूम, हमारे विषय का ज्ञान आपको नहीं मालूम। पर परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी जानकारी उनको ना हो। इसलिए वो चित घन है, ज्ञान घन। और तीसरा आनंद घन।
हम लोगों को तो कभी आनंद आता है, बोले साहब खूब आनंद आया, और 1 मिनट में ही कोई घटना घट गई तो तुरंत हमारा आनंद गायब हो गया, परेशान दुखी हो जाते हैं। पर भगवान आनंद घन है, माने सदैव आनंद में स्थित रहते हैं। उनके जीवन में दुख कष्ट क्लेश कुछ नहीं। घन का मतलब क्या है? घनीभूत, ठोस। सत घन का मतलब क्या हुआ? जहां असत के प्रवेश का कोई स्थान नहीं। चित घन का मतलब जहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं। आनंद घन का मतलब क्या हुआ? जहां दुख कष्ट का कोई प्रवेश नहीं। घनीभूत, ठोस। तो सत चित आनंद ये भगवान का नित्य स्वरूप है। राम जी महाराज सच्चिदानंद रूप हैं, पर महादेव जानते हैं सती जी को भ्रम हो गया। राम जी रो रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बिलख बिलख के विलाप कर रहे हैं प्रिया के वियोग में। और उस वियोगावस्था में, उस कारुण्य अवस्था में बिलखते हुए राम जी को महादेव कहते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चले मनोज न सावन। महादेव रोते हुए राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। सती जी का माथा घूम गया। यदि ये सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? झूठा मायावी मृग था। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लोलवे मृगाय। सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि सोने के मृग नहीं होते भाई, तो ये पर सर्वज्ञ परमात्मा होकर के सोने के मृग का शिकार करने के लिए भाग रहे, ये सत्य कैसे हो सकते? चित घन होते तो सर्वज्ञ होते। इनको तो ये भी नहीं मालूम हमारी पत्नी कहाँ है, कौन ले गया, इसलिए तो पूछते फिर रहे। सर्वज्ञ होते तो पत्नी का पता क्यों पूछते भाई? और आनंद घन होते, आनंद स्वरूप होते तो ऐसे रोते हुए, आंसू बहाते हुए, बिलखते क्यों घूमते? तो तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रहा, ना सत, ना चित, ना आनंद। और फिर भी महादेव उनको सच्चिदानंद कह ही नहीं रहे, उन्हें कह करके प्रणाम भी कर रहे। देव नहीं है, महादेव है। और महादेव जिनका नाम ही ईश है, ईश नाम से भगवान शंकर को ही जाना जाता है। विश्वनाथ है, इनको प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ तो इनमें बात है। पर ऐसी क्या बात है जिसके कारण प्रणाम कर रहे हैं, ये सती जी को समझ में नहीं आया। सती के मानसिक भ्रम को महादेव जान गए, प्यार से समझाए, देवी चक्कर में न पड़ो, ये नरलीला चल रही है भगवान की। किसी पिक्चर में कोई अभिनेता कुली का काम करता हुआ सिर पर बोझा उठाए घूम रहा है, और उसको आप कभी मुंबई में मिलते ही कहो, हम जानते हैं आप कुली हैं, हमने देखा था आपको। अरे भैया वो कुली नहीं है, वो तो फिर तुमने कहां देखा? बोले आंखों देखी ये बात बता रहे, हमने आपको दुनिया का बोझा उठाते हुए देखा है स्टेशन पर। तो भैया केवल बोझा उठाते ही नहीं देखा होगा, तुमने उसको तांगा चलाते हुए भी देखा होगा पिक्चर में। पर वो ना तांगे वाला है ना वो कुली है, वास्तव में तो वो करोड़पति खरा अभिनेता है। दूसरों को करोड़पति बना रहा है बैठा बैठा। भाई कौन बनेगा करोड़पति? आप तुम उसे कुली समझो या तांगा वाला समझो, ये तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में वो नाटक में बना है, पिक्चर में बना है, वास्तविकता में थोड़ी है। अब तुम उसको वास्तविक रूप में ही कुली समझने लगे तो ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा अविवेक है, ना समझिए। उसको तो जैसा रोल मिलता है वैसा अभिनय करता है। पर नाटक अलग चीज है, वास्तविकता अलग चीज है। एक बार रामलीला हो रही थी, स्वामी जी आते थे वृंदावन से, लीला दिखाते थे, कभी रास लीला कभी रामलीला। तो
तो रामलीला में स्वामी जी जिसको जो पात्र बना दें उनका सब पेमेंट होता था। स्वामी जी सबको कलाकारों को चुन के लाते थे, लीला दिखाते थे, बाद में सबका पेमेंट करके यथा योग्य विदा करते थे। अब 2-3 कार्यक्रम वो कर चुके थे, रावण का पेमेंट नहीं हुआ था। जो कलाकार रावण बनता था उसका पेमेंट ही नहीं हुआ था, तो वो उसका बड़ा मूड खराब था। अब जब राम रावण युद्ध हुआ तो राम जी खूब तक के तीर मारे और रावण ना मरे। और स्वामी जी कहे भाई मरो, लीला तब पूरी हो गए। बोले नहीं, पहले पेमेंट करो, पेमेंट करो तभी मरूंगा, नहीं मैं नहीं मरने वाला। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो स्वामी जी ने कहा भैया तुरंत मर, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। बोले पहले दिखा दो तभी मरूंगा। तो भैया लीला मंच पर जो हो रहा है वो दुनिया के सामने हो रहा है। पर्दा गिरते ही सब बराबर एक ही मंडली के हैं, न कोई मित्र, न शत्रु, न पुत्र, न पिता। पर्दे के पीछे तो केवल एक मंडल है। पर्दा खुलते ही लीला चालू है, जिसको जो रोल मिल गया। ऐसे ही संसार रंगमंच है। इस संसार के रंगमंच पर हमारे प्रभु अवतार लेकर की लीला करने आते हैं। रासलीला करें या रामलीला करें, लीला का मतलब है पहले से फिक्स है कैसे क्या करना है, मंच पर उसका प्रदर्शन है। उसी प्रकार भगवान की सारी लीलाएं फिक्स रहती हैं, उनको कैसे क्या करना है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा अपने ही द्वारपालों को शाप दिलवा दिया, जाओ राक्षस बनो। क्योंकि भगवान देखो, खलनायक खतरनाक होगा तभी पिक्चर के नायक का महत्व समझ में आता है। उसके टक्कर का होना चाहिए भाई। तो भगवान ने कहा कोई साधारण जीव तो हमारा प्रतिद्वंदी बन नहीं सकता। हम अपने द्वारपालों से कह के हमसे 2-2 हाथ कर लो, वो तैयार होने वाले नहीं है। इसलिए लीला करने के लिए सनकादिकों का शाप दिलवा के जबरदस्ती राक्षस बना के भिजवाया, और फिर नायक बन करके भगवान आए और पूरे रंगमंच पर सारी लीलाएं हुई। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनवाया, फिर रावण कुंभकर्ण बनवाया, फिर शिशुपाल दंतवक्र बनवाया, और स्वयं बार बार अवतार लेकर के लीला करा करके ये सारी लीला का मतलब स्वेच्छा से करना। भगवान हम लोगों की तरह जन्म मरण के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से वो जैसा शरीर बनाना चाहते हैं, जैसी लीला करना चाहते हैं वैसी होती है। इसलिए भगवान वास्तव में सच्चिदानंद ही हैं। परंतु जब देखो, अभिनेता कुशल तभी माना जाएगा जब वो जीवंत अभिनय दिखावे। अभिनय करते समय बनावटीपन नजर नहीं आना चाहिए, असलियत दिखना चाहिए। बहुत से जो खलनायक बनते हैं, कभी कभी किसी पिक्चर में आतंकवादी बन गए तो इतने खतरनाक अभिनय करते हैं कि लोगों को शंका हो जाती है कि सच में ये आतंकवादी ही तो नहीं है, या आतंकवादियों से इसका कोई संबंध तो नहीं है। तो आपको जो अभिनय मिले वैसा ही आप दिखने लगे, तब कुशल कलाकार माने जाएंगे, सफल। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परंतु नर लीला करते समय ऐसे रोते हैं, ऐसे बिलखते हैं कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान कहीं ऐसे रोते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, चिंतन करो, ताकि कहीं आजकल के जो आधुनिक नवयुवक हैं, जो इन लीलाओं का रहस्य नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को नहीं समझते, उनको विधर्मी लोग भ्रम में डाल देते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है, उसमें में अपनी पत्नी का पता नहीं लगाया, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए केरला स्टोरी बन रही है, पिक्चर है ना, इसमें यही तो सब भ्रम फैलाया जाता है।
अतः नव युवकों को कथा वार्ता सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी में जो इस समय बहुत ज्यादा तर्क भ्रम पैदा हो रहे हैं, वो सारे भ्रम सत्संग से ही, कथा से ही दूर होंगे। वो समय नहीं रहा अब कि श्रद्धा से बस कथा हो रही है, हमने शांति से सुन ली, क्या कह रहे हैं वो ठीक है, हम तो भागवत सुनने से पुण्य मिलेगा इसलिए सुन रहे हैं। अब नई पीढ़ी तार्किक है, उसको गले में जो बात उतरेगी तो ही वो सुनने आएगा, तभी वो समझेगा, नहीं तो भ्रम जाल में फंस जाएगा। इसलिए बच्चों को जरूर लाओ, नव युवकों को ज्यादा से ज्यादा कथा वार्ता सुनाओ, ताकि वो संशय भ्रम के जाल में न फंसे, विधर्मियों के चंगुल में ना आवे। पहले हर घर में शाम को रामचरितमानस के 2 पंक्तियों का पाठ होता था, पर एक व्यक्ति अर्थ करके समझाता था। तो ऐसे नित्य घर में थोड़ा थोड़ा सत्संग होता रहता था। तो धीरे धीरे आप केवल नित्य प्रति घर में ही सत्संग यदि कर रहे हैं बच्चों के साथ बैठ के 15 मिनट 20 मिनट भी सही, तो धीरे धीरे सुनते, एक एक पन्ना नित्य पढ़ते जाओ तो पूरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। परंतु अब वो भी वातावरण नहीं रह गया घरों में, न घर में सत्संग सुनने को मिलता है, न शिक्षा के केंद्रों में विद्यालयों में भी कुछ नहीं समझाया बताया जाता, क्योंकि वहां धर्म की बात करेंगे तो फिर धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष बन गया है भारत, तो न शिक्षा के केंद्रों में समझाया जाएगा न घरों में, तो फिर बच्चों को संस्कार कहां से मिलेगा। मुसलमानों के लिए तो धर्म शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं, मदरसों में उन्हें पूरी तरह से धर्म का पाठ प्रारंभ से सिखाया समझाया जाता है, तो उनको तो धर्म का ज्ञान होता है। पर सनातनियों के पास नहीं है, गुरुकुल समाप्त हो गए, गुरुकुल पद्धतियां विलुप्त हो गई, घर में संस्कार नहीं दे पा रहे और विद्या के केंद्रों में मिलता नहीं, तो सनातन धर्म का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान कैसे होगा सनातनी संतान को। एक ही उपाय है, या तो घर में नित्य सत्संग हो, अथवा जब सत्संग हो गए वहां पर किसी भी प्रकार से समझा बुझा के बच्चों को लाओ, सुनवाओ। जैसे स्वास्थ्य केंद्र, वैसे तो घर में जहां जहां पर चिकित्सा व्यवस्था उचित समुचित नहीं होती, वहां पर लोग शिविर लगवा देते हैं। भाई नेत्र निःशुल्क नेत्र शिविर लग रहा है, आओ जिसके नेत्रों में कोई विकार हो आकर के फ्री चिकित्सा ले जाओ, चश्मा फ्री मिलेगा, दवा फ्री मिलेगी, ऑपरेशन भी फ्री हो जाएगा, आओ। तो रोगी लोग जाते हैं, नेत्र चिकित्सा करवाते हैं। ऐसी 7 दिन का ये नेत्र शिविर लग रहा है और फ्री चिकित्सा है, परंतु ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये बाहर की आंखों की चिकित्सा नहीं होगी। जो ज्ञान वैराग्य की आपकी भीतर की आंखें हैं, जिसमें मोह ममता का मोतिया बिंद प्रबल लग गया है, उसका शब्दों के शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका ऑपरेशन होगा और धीरे धीरे आपको दिव्य ज्ञान वैराग्य की ज्योति प्रकट की जाएगी। तो इसलिए 7 दिन का ये शिविर है, हमारे भागवत प्रचार समिति वालों ने मिलकर के ये लगवाया है और लगवाते भी रहते हैं। क्यों लगवाते हैं? कि ताकि हम अपने संस्कारों से परिचित हों, अपने सनातन धर्म से परिचित हों, कथा के माध्यम से हम अपने आराध्य के स्वरूप को समझ सकें। हमारे अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम, आंखों में जो अज्ञान का मोह ममता का जो मोतियाबिंद है, उस चक्षुओं से निकाल करके उसको हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकें, शास्त्र के स्वरूप को समझ सकें। इसके लिए यह सत्संग शिविर 7 दिन का लगाया गया है।
अब जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके उठाओ। आप लोगों के सहयोग से ही ये शिविर लगा है 7 दिन का, तो आपने लगवाया है, आपका सहयोग है, तो आप उसका लाभ उठाएं ज्यादा से ज्यादा, तब यह सार्थकता होगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। परंतु नरलीला करने के लिए जब अवतार लेते हैं तो रोते हुए भी नजर आते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह, गूढ़ कपट मानुषः। जैसे पिक्चर में अभिनेता जो भी अभिनय करता है वो उसकी कला है, कला का कौशल है। वास्तव में वो ना रो रहा है, ना कोई संकट में है, ना कोई समस्या है, वो तो एक कहानी का अंग जैसा उसको करना है वो प्रदर्शित करके आपको बता रहा है। उसकी कला का आनंद लीजिए, उसे ना किसान समझिए, ना तांगा वाला समझिए, और ना ही कुली समझिए। जैसा पिक्चर में रोल मिलता है वैसा करता है। ऐसे भगवान निज इच्छा निर्मित तनु हैं, जहां जैसी लीला करनी होती है करके दिखाते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन होता है। वास्तविक स्वरूप उनका सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में समाने वाला है। उत्पत्ति, पालन और संहार। ऐसे उस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक जो हमारे जीवन में 3 ताप हैं, इन तीनों का सर्वथा विनाश हो जाता है। दैहिक भौतिक ताप का मतलब, दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है। दैहिक माने देह से उत्पन्न। 2 प्रकार का ताप कौन सा? शारीरिक और मानसिक। बहुत से लोग शरीर से भयंकर रोगी होते हैं, तमाम बीमारियां शरीर में पड़ी, टेंशन कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब चकाचक है, पर शरीर बीमारियों का घर बना है। इसको कहते हैं शारीरिक ताप। और बहुत से लोग शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, बोले महाराज 80 साल का हो गया, एक गोली नहीं खाई आज तक, एक इंजेक्शन नहीं लगवाया। भगवान की कृपा से शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु आजकल टेंशन बहुत होने लगा है। किस बात का? महाराज 4 बालक थे, 3 तो ठीक ठाक है, चौथे का भी विवाह हुआ है, वो जो बहू आई है बहुत खतरनाक है महाराज। हर बात में लड़ने को तैयार, और समझाएं, कोशिश करें समझाने की, तो तुरंत कह बोले मेरे को ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गड़बड़ करोगे दहेज एक्ट लगवा दूंगे। बात बात पे धमकी देती है महाराज, उसके कारण बड़ा टेंशन रहता है। तो तन से स्वस्थ है पर मन से थोड़ा रोगी हो रहा है, इसको मानसिक क्लेश कहते हैं। बहुत अधिक क्रोध आना, लोभ लालच, ये सब मानसिक रोग है। तो तापत्रय में दैहिक ताप जो हैं वो शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। ये दैहिक ताप कहलाते हैं, चाहे तन से रोगी हो चाहे मन से। दूसरा है भौतिक। भौतिक माने भूत प्राणी जो संसार में जीव जंतु कीट पतंग जितने, सब उनको भूत कहा जाता है। भौतिक, भूतों से, पंचभूतों से जो बने हैं वो सब भौतिक। अब इन जीव जंतुओं से जो भी आपको कष्ट पहुंचता है वो भौतिक ताप है। बिच्छू ने डस लिया, सांप ने डस लिया, या शेर भालू कोई जंगली जानवर घर में घुस आते हैं कभी कभी। तो जो भी जीव जंतुओं से, भूत प्राणियों से कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप क्या है? भूकंप आ गया,
मकान टूट गया, सुनामी आ गई, सब डूब गया, तूफान आ गया महाराज, ओले वृष्टि हो गई, सारी पकी फसल चौपट हो गई। इसको कहते हैं दैविक ताप, दैव आपदा। इन तीनों में सारी समस्याएं, सारे संताप आ जाते हैं। जितने भी प्रकार के जीवन में कष्ट हैं, ये तीन में सब समा जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो तापत्रय विनाशाय, जिन प्रभु की शरण में जाते ही हमारे तीनों प्रकार के ताप जो हमारे जीवन में है वो सब विनाश समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने जो कार्ड देखा उसमें समय लिखा है 4 बजे से, परंतु पूरा कब होगा वो हरि इच्छा पे छोड़ दिया है, इसलिए अब हरि इच्छा तक ही कहेंगे जब तक मन होगा। ठाकुर जी की इच्छा होगी, कहलवाने वाले वही हैं। तो आप लोगों की इच्छा जनता जनार्दन होती है, आपकी इच्छा को देखते हुए, आपके सुनने के मनोयोग को देख करके जब तक लगेगा कि हाँ ध्यान से एकाग्रता से सुन रहे हैं तब तक कहेंगे, और जब देखा कि इनका उच्चाटन योग बन रहा है तो संपन्न कर देंगे। यही होगी हरि इच्छा। समय का कोई पता नहीं कब तक कहेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसा सुनकर के आप परेशान मत हो जाना कि न जाने कब तक चलेगी कथा। हमको भी ध्यान है और आपके ऊपर भी निर्भर है। तो आज पहला दिवस है, कल से जरूर ध्यान रखिए, 3:45 बजे ही आना है आपको। और प्रारंभ में हमारे चिरंजीव ऋषि कुमार जी आए हैं, ये भी कुछ बोला करेंगे और इनको भी आप सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर हरि इच्छा तक हम आपको सुनाएंगे। बोलो बंसी वारे की जय। भगवान व्यासनंदन सुखदेव महाप्रभु को स्मरण वंदन करके नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। मुख्य श्रोता है सौनक मुनि, जिनकी विशेषता है कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान की कथा श्रवण करने में बड़े कुशल है। कुशल किसे कहते हैं? कुशल शब्द का अर्थ क्या है? कुशान लाती इति कुशल, जो कुशा को उखाड़ लाए वो है कुशल। कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है ना, उस दिन ब्राह्मण लोग कुशा उखाड़ने के लिए जाते हैं। उस अमावस्या का नाम ही कुशोत्पाटनी है। उसी दिन इतनी कुशा उखाड़ करके ब्राह्मण लाते थे कि साल भर तक कुशा का उपयोग करते रहे घर में, क्योंकि हमारे हर पूजा पाठ में कुशा का उपयोग होता है। हवन होता है तो कुशा बिछाई जाती है, पवित्री बनाई जाती है कुशा से, हर पूजन आदि में। इसलिए ब्राह्मण वर्ष में एक दिन कुशा उखाड़ने जाते हैं। परंतु कुशा उखाड़ने वाले जानते होंगे, उखाड़ते समय हाथ फट जाता है। थोड़ा ना समझ अनाड़ी व्यक्ति यदि उखाड़ने गया तो हाथ कट जाएगा, उसका कट जाएगा माने चोट लग जाएगी। तो ओम फट करके जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही कुशलता से कुशा को उखाड़ पाता है और हाथ में कोई चोट भी नहीं लगती। तो जो बुद्धिमान होगा तो वो उखाड़ लेगा, और अकुशल होगा तो हाथ में चोट खा जाएगा। तो कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशा को उखाड़ लाए वो कुशल होता है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? बुद्धिमान। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान बालक होते हैं कहते हैं ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है, कुशाग्र बुद्धि। तो कुश का संबंध है बुद्धिमत्ता से। धीरे धीरे शब्द भी अपने अर्थ को पलट देते हैं, बदल जाते हैं।
अब कुशल का अर्थ बुद्धिमत्ता नहीं रह गया। अब प्राय लोग हम जो प्रयोग करते हैं, कहो सब राजी कुशल है, कुशल से हैं आप। अब कुशल से हैं, उसमें बुद्धिमत्ता का भाव कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा शब्द में। राजी खुशी आनंद से। इसलिए कभी कभी शब्द अपने अर्थ को सनई सनई परिवर्तित करते हैं। पहले जब, अब तो चिट्ठी पत्री का जमाना खत्म हो गया मोबाइल के युग में। पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां सब राजी खुशी हैं, आप भगवान की कृपा से आप भी होंगे, हैं? अत्र कुशलम तत्रास्तु ऐसे लिखा जाता है। तो कथामृत रसास्वाद कुशलः, तो यहां कुशल का अर्थ क्या होगा? जो भगवान की कथा श्रवण करने में परम चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उसको कुशल कहेंगे। तो कथा सुनने में भी बुद्धिमत्ता चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। कथा सुनने में क्या बुद्धि लगाना, प्रेम से बैठ के सुनो। बोले नहीं नहीं, आप कथा सुनते हैं, आपने सैकड़ों कथाएं सुनी हैं या सुनते ही रहते हैं, तो प्रायः जब श्रोता कथा सुनने बैठता है और उसका वो प्रसंग सुना हुआ होता है, तो उसके मुख पर ऐसे भाव आते हैं, अरे ये तो सुनी सुनाई है महाराज, आगे की कहो। या उसमें उसकी कोई अभिरुचि नहीं हो रहती सुनने में। ये कुशल श्रोता का लक्षण नहीं। कुशल श्रोता वो होता है कि सुनी हुई बात को भी बहुत ध्यान से सुने, शायद इसमें कोई और नई बात निकल पड़े। श्रोता विषय वस्तु को जानते हुए भी जब ध्यान से सुनता है, तो निश्चित रूप से उसके उसी विषय में से कोई ना कोई नया चिंतन निकल पड़ता है। इसलिए व्यास के हर शब्द को बिल्कुल एकाग्रता के साथ, जैसे पहली बार ही सुन रहा हो, ऐसे सुनना चाहिए, जैसे हनुमंत लाल जी सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। अच्छा, संसार में आज कोई ऐसा व्यास है जो हनुमान जी को कोई ऐसी नई कथा सुनावे जो हनुमान जी ने कभी ना सुनी हो? असंभव। हजारों वर्षों से सुन रहे हैं कथा राम जी के समय, त्रेता युग से, तो ऐसी कौन सी कथा होगी जो हनुमान जी ना सुन पाए? पर फिर भी आज इस कलयुग में भी सुनने के लिए आ रहे हैं। और वो साकेत धाम ही इसीलिए नहीं गए कि मुझे कथा सुनने को वहां नहीं मिलेगी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुनबे को रसिया, सुनबे को रसिया। तो भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परंतु यदि वो इसलिए कथा सुनने आते हैं कि कोई नई कथा सुनने को मिलेगी, तो कोई वक्ता होगा ऐसा संसार में जो हनुमान जी को नई कथा सुना पावे? फिर भी सुनने के लिए हनुमान जी क्यों आते हैं? क्योंकि राम जी के भक्त हैं, राम जी के प्रेमी हैं। और प्रेमी की बात कितना भी सुनो, आप कभी तृप्त नहीं होगे। जिससे आप अतिशय प्रेम करते हो, उसकी कोई तारीफ करे, भले ही उसको आपके से ज्यादा कोई समझता नहीं होगा। आप जिसके प्रेमी हैं, उसके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। फिर भी कोई अनजान व्यक्ति उसकी कोई बात कहे, कोई उसकी प्रशंसा में कोई चर्चा करे, तो आप अनजान बन के बड़े चाव भाव से सुनोगे।
जानते हुए भी अनजान बन के सुनना चाहोगे, क्योंकि प्रिय की चर्चा सुनने में आनंद आता है। 50 बार सुनने के बाद में भी मन नहीं अघाएगा यदि आपके प्रेमी की कोई चर्चा करे तो। आपके पिता पितामह या प्रपितामह बहुत पराक्रमी रहे होंगे या कोई बहुत बड़ा चमत्कारी कार्य किया होगा, तो आपसे ज्यादा कोई क्या जानेगा। पर फिर भी कोई बाहर का आदमी वही चमत्कार की बातें आपके पूर्वजों की पितामहों की कोई सुनावे, तो आप बड़े भाव से सुनोगे कि देखो इनको भी मालूम है। और जितनी अधिक वो प्रशंसा करेगा उतना ही आपको सुनने में आनंद आएगा, जबकि आपको सब पता है कि उन्होंने क्या किया था। ये प्रेम का स्वभाव होता है। उसी प्रकार प्रभु के इतने प्रेमी भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमंत लाल जी महाराज। इसलिए जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति स्वतः ही हो जाती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ भी उनकी चर्चा होगी, जहाँ भी उनकी कथा होगी, वहाँ की रक्षा, वहाँ का ध्यान स्वयं हनुमंत लाल जी महाराज देंगे, क्योंकि प्रभु के अभूतपूर्व भक्त हैं, सनातन काल से चले आ रहे भक्त हैं, और ऐसे भक्त हैं जो प्रभु का भजन या राम नाम ही उनका परम रस है, जिसे वो पीने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो आप यदि राम नाम भजन मन वचन कर्म से शुद्ध होकर करते हैं, तो यह समझिए कि हनुमान जी आपके आसपास विराजमान है। भक्तों, श्री राधे राधे। प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। और ज्ञान के प्रकाश की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि जन्मांतर का जो अज्ञान अंधकार हमारे भीतर है उस समाप्त हो जाए। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मोह की उपमा रात्रि से दी जाती है, अज्ञान की उपमा अंधकार से दी जाती है। मोह निशा और अज्ञान अंधकार हम सबके भीतर है। मोह की रात्रि भी है और अज्ञान का अंधकार भी है। और ये दोनों दूर कैसे होते हैं? जब सूर्य की किरण पड़ती है तब। जहां प्रातः काल सूर्य की किरण निकली कि रात्रि भी भाग गई और अंधकार भी समाप्त, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं एक किरण से। ऐसी संत सदगुरु के जो वचन हैं वो रवि की रश्मियों की तरह हैं, जो कान में जहां शब्द ब्रह्म का प्रवेश हुआ कि मोह की निशा भी भीतर से मिट गई और अज्ञान का अंधकार भी विध्वंस हो गया, समाप्त हो गया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अच्छा, रात्रि भी दो प्रकार की होती है, अमावस की और पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात्रि होती तो है, पर उसमें चंद्रमा की चांदनी में कुछ नजर आता है। आधी रात पे भी पूर्णिमा की रात में आपको कुछ दिखेगा चांदनी की रोशनी, परंतु अमावस्या की रात में तो अपना हाथ भी नहीं सूझता। तो मोह निशा क्या है? पूर्णिमा की रात। और महामोह की निशा क्या है? अमावस की रात। तो महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने का। महामोह, अज्ञान का अंधकार हमारे भीतर अमावस की तरह है, और संत सदगुरु के वचन से ही ये मोह की निशा और अज्ञान का अंधकार विध्वंस होगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, वो ज्ञान की किरण हमारे कानों में डाली है। कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उतना हमारे पास ना समय है ना इतना जीवन है, इसलिए कथा नहीं कथा सारम मम कर्ण रसायन।
कथा सार सुनाइए। और कृपा करके ये बताइए, ये वैष्णव भक्त जो हैं, ये अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें भी बताओ ताकि हम भी कुछ करें, हमारे भीतर में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक बढ़े। क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन साधन कोई नहीं करने वाला। अतः कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, वो कृपा करके अधुना बद आज हमें बताएं। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। श्री अग्रदास जी महाराज ने नाभा गोस्वामी जी को अपना कृपा पात्र शिष्य स्वीकार किया, जो जन्मांध थे, अंधे पैदा हो गए थे। और 5 साल की उम्र में जब सदगुरुदेव मिले तो पहले तो दृष्टि पर हाथ फेर करके उन्हें लौकिक दृष्टि प्रदान करी। 5 वर्ष की उम्र में जो जन्मांध थे उन्हें आंखें मिल गई। और फिर जब सेवा में समर्पित हो गए गुरुजी की, तो फिर दिव्य दृष्टि भी दे दी कि गुरुजी मानसिक माला ठाकुर जी की सेवा कर, मानसिक सेवा करते थे, तन से कुछ नहीं, मन से। और मन से सेवा करते हुए ठाकुर जी को माला पहना रहे थे। शिष्य संकट में पड़ गया, उसका जहाज पानी में डगमगा रहा था, डूबने वाला था। उसने कहा गुरुदेव रक्षा कीजिए, और गुरुदेव दुविधा में पड़ गए। मानसिक पूजा में बाधा पड़ गई, ठाकुर जी को माला पहनाते हो गए। तो बाहर बैठे शिष्य ने गुरुदेव के मन की मनस्थिति दुविधा को समझ लिया और तुरंत कहा गुरुदेव अब आप प्रेम से माला पहना दीजिए, जहाज बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। अपने संकल्प से महाराज जहाज जिस तूफान में गिरा था उस तूफान का रुख पलट दिया, जहाज भी सुरक्षित कर दिया और गुरुदेव से कहा माला पहना दो। गुरुजी आश्चर्य में स्वयं पड़ गए। वाह बेटा, तू तो मेरे मन की बात जान गया। तो केवल बाहर की दृष्टि नहीं दी, भीतर वाली आंखें भी खोल दी। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु तत्व वही है जो तुम्हारी आंखें खोल दे। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि उससे कहते हैं जो चिंतित वस्तु को तत्काल तुम्हें प्रदान करा दे। संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन करो, आपके सामने हाजिर। उस मणि का नाम है चिंतामणि। और उससे भी ऊंचा चमत्कार होता है कल्प वृक्ष का। उसके नीचे बैठ के आप स्वर्ग की वस्तु भी मांगोगे तो वो स्वर्ग की संपदा ला करके दे देगा। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। पर इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें ब्रह्म बोध करा दो, हमें तत्व साक्षात्कार करा दो, आत्मबोध करा दो, हमारे प्रिया प्रीतम प्रभु से मिलवा दो, ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये चमत्कार केवल गुरुदेव की कृपामयी छत्र छाया में है कि लोक मांगो या परलोक मांगो, जगत मांगो या जगदीश्वर मांगो, जो मांगोगे वही प्राप्त हो जाएगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगींद्र मुनींद्रों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वह भी आपको गुरु कृपा से सुलभ हो सकता है। इसलिए सूत जी महाराज आपके ऊपर भरपूर गुरु कृपा है, उसका प्रसाद हमको भी दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखकर सभी शास्त्रों का तुम्हें सार सुनाता हूं, सावधानतया शृणु। बहुत सावधान और एकाग्र होकर के सुनिएगा। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। ये सारा संसार काल व्याल का ग्रास बना बैठा है, इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ क्या हुआ? संसरतीति संसारः, जो काल के मुख की तरफ सरकता जा रहा है, उसका नाम संसार। बच्चे थे पर बचपना सरक गया, चला गया हाथ से, जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी सरक गई, चला गया, और धीरे धीरे बुढ़े हो गए, और एक दिन हम भी काल के मुख में सरक जाएंगे, समा जाएंगे। इसलिए इसका नाम है संसार। सनई सनई सरती, धीरे धीरे सरक रहा है, इसलिए संसार है। आप किसी का चेहरा कितनी भी एकाग्रता के साथ देखो, और हम घंटों तक एकाग्रता से देखते रहें और ये कोशिश करें पकड़ने की कि तुम्हारी दाढ़ी कितनी सरकी, कितनी बढ़ी, तो आप कितनी भी एकाग्रता से देखो, दाढ़ी बढ़ती हुई आपको दिखेगी नहीं। वो तो रात को सो, सवेरे जगो, तब पता चलता है दाढ़ी बढ़ गई, भाई दाढ़ी बना लो। बढ़ तो रही है, हर क्षण बढ़ रही है, परंतु उसकी गति इतनी सूक्ष्म है कि आप कितना भी आंखें फाड़ के किसी का चेहरा देखो, दाढ़ी कब बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कैसे बढ़ी, ये आप नहीं समझ पाओगे। कुछ समय के बाद देखोगे तो पता चलेगा दाढ़ी बढ़ गई। ये तो उदाहरण है, बाकी ऐसी शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है। आप बचपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, तो ये परिवर्तन तो हुआ है। पर किसी को 10 साल के बाद जब देखो तब कहते अरे तुम तो बहुत बदल गए भाई, और निरंतर तुम्हारे साथ में वो व्यक्ति रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब बदल गया। गति सूक्ष्म है, ऐसे संसार में सब कुछ बदल रहा है, इसलिए इसका नाम संसार। ये सरकता जा रहा है, परंतु सरकने की गति इतनी सूक्ष्म है कि हमारी समझ में नहीं आ रही। ईंट पत्थर जमीन जायदाद सब कुछ बदल रहा है, ऐसा नहीं कि हम ही बदल रहे। एक जमाना था किले, राजा किलों में रहते थे, क्या उनका जलवा रहा होगा, इतिहास साक्षी है। पर आज किलों को देख लो, मकान आप कितना भी जोरदार बनाओ, मजबूत बनाओ, वो बदल रहा है, इसलिए तो गिर जाता है, फूट जाता है। हर वस्तु परिवर्तनशील है संसार की, और जो परिवर्तनशील है वो विनाशशील है, अंत में नष्ट होता है। अतः संसार काल व्याल का ग्रास है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और मौत के नाम से हमको बहुत डर लगता है भाई। इसी डर को मिटाने के लिए, मौत के भय को समाप्त करने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण, कीर माने तोता, कीरेण शुकेन भाषितम। इसलिए महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र का उपदेश दिया है, जिसे सुनकर के हमारी मौत का भय हमारे मन से मिट जाता है। परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हो गया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, मुझे तक्षक काट लेगा। सब छोड़ छाड़ के गंगा तट पर अनशन व्रत लेके बैठ गए, और जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, इसी मौत के भय को मिटाने के लिए। ऐसी अद्भुत कथा है भागवत की कि जब देवताओं को पता चला सुखदेव जी भागवत सुनाने वाले हैं, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के वहां पहुंच गए, और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी को लंबी चौड़ी दंडोत करके स्वार्थी देवता हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक अमृत आपके पास, एक हमारे पास। आपके पास है कथामृत, हमारे पास है स्वर्ग सुधामृत। और आप भागवत इसलिए सुना रहे हैं परीक्षित को कि ये 7वें दिन मरने वाले हैं, उसी का समाधान लेके हम अमृत लेके आए। ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, इनका टेंशन खत्म। और बदले में हम चाहेंगे
प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम देवताओं को बदले में आप हरि कथामृत भागवत का सुना दीजिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम सच में बड़े ठगिया हो। दधीच बाबा को दंडोत करने गए, उनकी हड्डियां ही मांग करके ले गए थे। हमको तुमने जब लंबी दंडोत मारी तभी हम सावधान हो गए थे कि कुछ चक्कर जरूर है। ये बिना स्वार्थी व्यक्ति बिना मतलब के किसी को दंडोत नहीं करता। लंबी चौड़ी दंडोत मारे उसी से समझ जाना चाहिए। सुकम नत्वा, जब सुखदेव जी को लंबी नमस्कार करी तो सावधान हो गए। बोले, देवता हो वह कांचा क मणिर महान। कांच और मणि की कोई बराबरी होती है भला? चमक दोनों में ही होती है। कांच भी चमकता है, मणि भी चमकती है, पर कांच की कीमत कौड़ियों में और मणि की कीमत करोड़ों में। तुम्हारा ये जो स्वर्ग सुधामृत है ना, मेरे सामने कांच का टुकड़ा है, और ये जो हरि कथामृत है ये करोड़ों की मणि है, जिसको पी करके व्यक्ति अमरत्व के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तुम्हारे पास स्वर्ग का अमृत जरूर है, पर 24 घंटे तुम डरे रहते हो, भागते रहते हो, भयाक्रांत रहते हो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तराजू पर तौल के देखो, एक पल्ले पर है सुधामृत, दूसरे पल्ले पर है कथामृत। विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है, पर पीते पीते पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं देवताओं। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अमृत पीते पुण्य क्षीण हो गए, पुण्य क्षीण होते ही उनको नीचे से गिरा दिया गया। परंतु हरि कथामृत की विशेषता क्या है? कल्मषापहम। ये कलमश धोने वाला है, पापों को क्षीण करने वाला है, पाप नष्ट करके जीव को देह त्याग के बाद सीधा हरि के धाम को पहुंचाने वाला है। परीक्षित इसी कथा को सुनकर के मोक्ष पद के अधिकारी हो गए, जिसे देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मितः सत्यलोके त्वलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए हरि कथामृत का पान करने से परीक्षित का उद्धार होते जब उन्होंने देखा था। हर दृष्टि से आप तौल लीजिए। स्वर्ग सुधामृत केवल देवताओं को पीने को मिलता है। जो पुण्य आत्मा देवलोक में जाते हैं उन्हें अमृत मिलता है। पापात्माओं का ना प्रवेश है और ना वो छू सकते हैं स्वर्ग सुधामृत को, पर हरि कथामृत में सबका प्रवेश है। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, कोई भी हो। ये धुंधकारी जैसे पापी भी पी सकते हैं और गोकर्ण जैसे महान ज्ञानी भी इसका रसपान कर सकते हैं। सबके लिए छूट है, इसलिए निष्पक्ष है। वो ऊपर से नीचे गिराता है, ये नीचे से ऊपर पहुंचाता है। और स्वर्ग सुधामृत स्वल्प है, सीमित है। एक घड़ा निकला था अमृत कलश का, 10-50 नहीं मिले। एक कलश पर ही मारा मारी हो गई, छीना झपटी हो गई और महादेवासुर संग्राम हो गया। अब एक कलश कब निकला था सागर मंथन से और अब तक वो रखा हुआ है। सोचिए किस मात्रा में पीते होंगे। एक एक बूंद भी यदि टपकाया होता तो अब तक तो घड़ा कब का खाली पड़ा होता, पर खाली नहीं हुआ है। इसका मतलब पीते पिलाते नहीं है, केवल सूंघते हैं और सूंघ सूंघ करके उसकी सुगंध से ही मन मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, भाई तृप्त हो जाते हैं। महाकंजूसी के साथ उसका प्रयोग करना पड़ता है, पर हरि कथामृत में कोई कंजूसी नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। सतकोटि प्रविस्तरम, रामायण सतकोटि अपारा। कितना पियोगे, कितना सुनोगे। इसलिए भूरिदा जना उदारता के साथ वक्ता पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें समाप्त होने का डर नहीं रहता कि खत्म ना हो जाए। उदारता के साथ पिलाते, चकाचक पियो। तो हरि कथामृत के पिलाने में उदारता है,
स्वर्ग सुधामृत को पिलाने में कृपणता है, कंजूसी की भी हद है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, तीनों ने कहा लोग हमको लोभी और कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। क्या करें? बोले चलो घी खरीदते हैं, कम से कम खाएंगे पिएंगे तो शरीर को तो लगेगा। गए तो कितना खरीदें? बोले कम से कम 200 ग्राम। जिंदगी में कभी खर्चा किया ही नहीं था, महालोभी ठहरे। तो 200 ग्राम का एक पैकेट छोटा सा मिल गया बाजार में पतंजलि का, तो खरीद लाए तीनों और सबको बताएं देखो हम भी घी खरीद के लाए। अब वो बात नहीं रही, अब वो कंजूसी नहीं रही, खर्चा करते खाते पीते हैं, किसके लिए कमा रहे? बहुत आश्चर्य की बात है, इन्होंने आज कुछ खर्चा किया, कुछ खरीदा। 1 महीने के बाद फिर तीनों आपस में मिले, कहो साहब वो घी खा लिया कि चल रहा है अभी? एक बोला हमारा तो चल रहा है। अच्छा तो कैसे खर्चा करते हो? बोले साहब हम तो ये करते हैं, जब रोटियां सिक के तैयार हो जाती है ना घर में, तो एक ऊपर की रोटी चुपड़ते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सबको चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, चल रहा है। दूसरा बोला हे भगवान इतनी महंगाई में इतना खर्चा कर रहा है। तो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हम तो ये करते हैं कि एक सलाई घी में डुबाई और सारी रोटियों में एक बार चुभो देते हैं, तो नीचे से ऊपर तक एक बूंद में सबको घी का स्पर्श हो जाता है, घी से सबका संबंध हो जाता है। दूसरा बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बोले तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर लिया है, रोटी बनती जाती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं, और जब खाने के लिए बैठते हैं तब केवल उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलती वो तरंग आती है, वो खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है भाई। इसलिए 200 ग्राम में से एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों रखा है, क्योंकि सुगंध से पूरा आनंद मिलता है। तो भैया पीढ़ियों तक चलेगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि सुगंध ही तो लेना है। वही हाल बेचारे देवताओं का है, पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सुगंध से ही मन खुश करते रहते हैं, इसलिए उनका अमृत कलश अभी तक चल रहा है। पर ये कोई कृपणता हरि कथामृत में नहीं है, उदारता के साथ वक्ता सब पिला रहे हैं। स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अमर होना महत्वपूर्ण नहीं है, अभय होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अभयत्व के अमरत्व भी अभिशाप बन जाता है। देवता अमर हैं पर अभय नहीं है, इसलिए हमेशा भयाक्रांत भागते रहते हैं। कोई महात्मा ने ज्यादा तपस्या करी तो इंद्र टेंशन में चले जाते हैं, हमारा इंद्रासन न छीन ले। सो अप्सराओं को भेज करके उनका तप भंग कराते हैं। कभी विश्वामित्र नारद बाबा के पीछे पड़ गए थे, कोई ज्यादा यज्ञ करे तो इंद्र टेंशन में आ जाए, तो शतक्रतु ना बन जाए, 100 यज्ञ ना कर डाले। तो भय तो बना रहता है। अमर पिए हैं, अमर हैं फिर भी भयभीत है। और महात्मा लोग जिनके पास भौतिक कोई सुख सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, और जंगलों में भी मस्त पड़े रहते हैं, कोई डर भय नहीं, किसी का भी डर भय नहीं। यह है अमरत्व पद, यह है अभयत्व का पद। उस अमर विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, विश्व की सभी आत्माओं से भय की निवृत्ति हो जाए, वही उत्तम अमृत है। किसी से डर न रहे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने ऐसी परिकल्पना नहीं कर दी, क्वा कांचक क्वा मणिर महान। आप विवेक से तराजू पर तौल के भी देखेंगे तो पता चलेगा सच में एक कांच का टुकड़ा है, दूसरा करोड़ों की मणि है, कोई बराबरी नहीं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है जिसे आप सुनने के लिए बैठे हैं, जिसको देवता तरसते हैं।
पंचम स्कंद में देवता कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। भारत भूमि की गौरव गाथा गाते देवता लोग पंचम स्कंद में कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, हमें स्वर्ग में वैकुंठ नाथ की कथा सुधारस पीने को नहीं मिलता, न साधु संतों के दर्शन यहां मिलते हैं। ये तो केवल भारत भूमि का सौभाग्य है जहां दिव्य साधु संत तपस्वियों का भी दर्शन होता है, और एक ना एक दिन कोई ना कोई, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी शिव कथा, कभी देवी पुराण, ये सब सुनने को केवल भारत भूमि में ही संभव है। बोलो भारत माता की जय। इसलिए हम लोगों के इस परम सौभाग्य से देवताओं को ही स्पृहा होती है, स्पृहा ही ना। अच्छा महाराज, जब इतनी जोरदार कथा आप हमको सुनाने बैठे हो तो सौनक जी ने कहा, ये बताओ तो 7 दिन में क्यों सुनाते हो? 15 दिन मास पारायण, तो ज्यादा समय तक सुनाओ, बढ़िया। भाई हमारे पास तो भरपूर समय है, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो 7 दिन में ही ये सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं, सबसे पहले ये सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से कथा सुनाई थी, वहां से परंपरा प्रारंभ हुई है, परीक्षित से नहीं। परीक्षित तो बाद में सुने। अच्छा, हमने तो ऐसे ही सुना था कि 7 दिन परीक्षित के जीवन के शेष थे, इसलिए सप्ताह सुनाया। तो पर ये बात समझ में नहीं आई कि सनकादिकों ने नारद जी को 7 दिन में क्यों सुनाई। और दूसरी बात, नारद जी ने सुन कैसे ली? वो तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं एक जगह पर, घुमक्कड़ महात्माएं घूमते ही रहते हैं। नारद अस्यास्थिरस्य च, नारद जी अस्थिर मुनि हैं, स्थिर नहीं रहते एक जगह। तो विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः, वो विधि विधान से 7 दिन सुनने में उनकी प्रीति कैसे हो गई। और फिर सनकादिक भी रमते राम महात्मा और नारद जी भी रमते राम, तो संयोग कुत्र तैसः, तई सनकादि भी कुत्र संयोग, सनकादिकों से नारद जी का कहां संयोग हो गया, कहां भेंट हो गई। तब सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसो तत्र नारद। एक समय की बात, बद्री विशाल बद्री नारायण धाम में सनकादिक घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बोले, चलो आज नारद जी से कुछ सत्संग करेंगे। सत्संग प्रेमी महात्मा थे, पर नारद जी के निकट आके देखा कि नारद जी बेहद चिंता में डूबे हुए। चारों आश्चर्यचकित हो गए, दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे कहां जा रहे हैं। चारों ने प्रश्न किया नारद जी से, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी, आपका मुंह क्यों लटक रहा है? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? अरे चिंता कापि न कर्तव्या, भगवत भक्त वैष्णवों को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता करने वाले तो ठाकुर जी बैठे हैं। भक्त का काम है ठाकुर जी का चिंतन करना, ठाकुर जी का काम है भक्ति की चिंता करना। आप जितना चिंतन करोगे प्रभु के चरणों का, संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम, तुम तो चरणारविंद का चिंतन करो, चिंता तो वो करेंगे फिर। और जब अपनी आप चिंता करने लगते हैं तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। जब वो खुद अपनी चिंता कर रहा है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मां तभी तक नन्हे बच्चे की देखभाल और चिंता करती है जब तक वो अपनी चिंता नहीं करता, और जब बच्चा खुद होशियार हो जाता है, सब समझदार हो जाता है और अपनी चिंता करने लगता है तो मां निश्चिंत हो जाती है, ठीक अब तो समझदार है,
कहीं गया होगा घूमने फिरने। और अब वो तो बालक 5 मिनट भी ना दिखे तो मां को चिंता हो जाती है, कहां चला गया, ना समझ है। इसलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो भक्त को भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता के ऊपर एक बिंदी लगा दो तो चिंता हो गई, तो बड़ी बहन हुई कि नहीं? जलाती दोनों है, चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है, परंतु चिता की ज्यादा बड़ी बहन चिंता है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता निर्जीव देह को जलाती है और चिंता सजीव को जला देती है, इसलिए बहुत खतरनाक होती है ये चिंता। तो कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस बात की चिंता लग गई? क्योंकि तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो। मुक्त संग का मतलब संतों में भी जो मठाधीश होते हैं, जगत गुरु होते हैं, या महंत होते हैं, तो उनको चिंता करनी पड़ती है कि राशन पानी भंडार में है कि नहीं। भाई इतने साधु आश्रम में रह रहे हैं, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको चिंता करनी पड़ती है। और बाबा आपकी तो कोई झोंपड़ी भी नहीं है, एक जगह कहीं टिकते नहीं हो, रमते राम हो, घूमते फिरते। तो तवेदम मुक्त संगस्य, इसलिए नोचितम वद कारणम। आप मुक्त संग महात्मा हो, कोई संग्रह परिग्रह आपके पास है नहीं, फिर आपको ऐसी चिंता, ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। गत वित्तो यथा जन, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट गई? क्योंकि संतों की तो एक ही पूंजी होती है, कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, प्रेम से ताली बजा के गाइए। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा राधा राधा, जय हो। वशवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्रचुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री 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 राधा। बोल राधा रानी की जय। तो ये संपत्ति संतों की है, और ये संपत्ति की विशेषता है कि खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो तुम्हारा कौन सा धन लुट गया बाबा? तब नारद जी बोले भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संगी प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में है और कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और मैंने भारत के सारे तीर्थ घूम लिए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। संतों के पास गया तो पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रादुर्भाव होने के कारण नारद जी को वह परम प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर किया जा सके। संत जो हैं, पाखंड मतलब जो पाप का ही एक खंड हो, उसी को पाखंड कहते हैं, जिसको दिखावा कि दिखावा कुछ और कर्म कुछ, कर्म के अनुरूप दृश्य जहाँ न दिखे वही पाखंड होता है, और इसका हर जगह इसकी निंदा ही होती है। तो कलयुग में इसकी भरमार थी, जिससे परम ज्ञान प्राप्ति में अड़चन आ रही थी, जिसका निवारण आगे चल के श्री महामुनि नारद जी को मिला, और स्वयं उनके बड़े भाई, चार बड़े भाई सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने उन्हें यह कथा सुनाई, और उस कथा के बल पर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ भक्तों। तो वही कथा आप लोग सुन रहे हैं भक्तों, ध्यान सुने। श्री राधे। का आदेश मानना पड़ रहा है। मैया बाप घर में पड़े हों तो भी उनसे कोई परामर्श तक नहीं लेता कि ये काम करें कि ना करें। परामर्श की जरूरत है, पड़ भी जाए तो श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाह देने ससुराल से आते हैं, उनकी आज्ञा से ही सब काम चलता है। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते, बल्कि सौदा करते हैं जहां जितने में पट जाए। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ की पराकाष्ठा है। पहले लोग समधी बनते थे तो गले मिलते थे, समधी देखे हम आज। समधी का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि, बौद्धिक विचारधाराएं जिनकी समान हो वो समधी है। और आज बौद्धिक विचारधारा पर ध्यान नहीं, संपत्ति पर तुम कितना दे पाओगे, बस बढ़िया दिया तो समधी पक्का। एक बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के बाप से पूछ दिया, समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ जानते हो? बोले साहब समधी का अर्थ नहीं तो जानते, परंतु अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं। इतने का बात पक्की हुई है, इतना लाख मिलेगा। ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम, विवाह होने की देर नहीं कि दाम्पत्य जीवन में कलह प्रारंभ हो जाता है। तो ये गृहस्थों की विडंबना। हमारा मन बड़ा खिन्न हुआ कि अरे राम राम, हम तो सत्संग सुन करके शांति का आनंद लेने आए थे, यहां तो क्रांति मच गई देख देख करके दुनियादारी। चलो छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करके वहीं आनंद लेंगे। ऐसा सोच के मैं तो फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन में आके मैंने और विचित्र आश्चर्य देखा। क्या? दो बुढ़ों के बीच में एक युवती बैठी बैठी रो रही थी। दोनों वृद्ध बेचारे मूर्छा में पड़े होते, बेहोश।